हालेलुया। दोनों हाथ बुलंद करेंगे, दुआ करेंगे। बोले आप यीशु के नाम से। ऊंची आवाज में, आवाज नहीं आ रही, लगता नाश्ता करके नहीं आए। दो लोगों की आवाज आ रही है। यहोवा बाप यीशु के नाम से जो कोई भी पावर मेरे तरक्की के रास्ते में रुकावट है, मेरे बरकत के रास्ते में रुकावट है, जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, आग नाजिल हो, तमाम शैतानी कुलतें, तमाम जंजीरें, तमाम रस्सियां, तमाम बैरियर्स जलकर खत्म हो। Clap your hand and pray. Clap your hand and pray. Clap your hand and pray. 5 लोग दुआ कर रहे हैं, बाकी लोग दुआ नहीं कर रहे। Yes, come on, begin to pray. Something is happening. Lebe kerebe shakara basata. Be kerebe soto grande. Brakaste brogozolo moriante mostoto. Come on, church, pray. Pray, 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 pray. Zakatala variate. Zakatala variate. Zebrege delle variando mostoto. Rakasaka rabasete brianda labasete. Zibrakasato braste brogozolo moriante. Come on, pray. I see something is happening in this service. Lagana base che le zata biatto. Rogo soto biatta braga zala variando logozo. Peke reve stata braste. Libra casate briando. Libra casate briando. Libra casate briando. Dobra casate. Amen. Amen. दिखाई पड़ेगा अस्तर 7-10 इसी तरह खड़े रहेंगे, इसी तरह खड़े रहेंगे। लाब्रा का सेठे ब्रियांडो। Something is happening in this service. जैसे आप आए खाली आप नहीं जाएंगे। जो कोई भी उम्मीद, एक्सपेक्टेशन लेकर आज की सर्विस में आए हैं, आप उससे बढ़कर लेकर जाएंगे यीशु के नाम से। क्योंकि कलाम में लिखा है, exceedingly abundantly beyond you ask and think. तुम्हारी जरूरतों और सोचों से बढ़कर खुदावंद आपको देता है। इवन जो सोच कर आप आए हैं उससे ज्यादा खुदा आपको देने वाला है। मैंने कहा जो सोच कर आप आए हैं उससे ज्यादा खुदा आपको देने वाला है। जो दुआ करके आप आए हैं उससे ज्यादा खुदा आपको देने वाला है। आमीन के बाद बीमारों वाली है। आज की सर्विस में वो लोग लेकर जाएंगे बरकत को। बाइबल में लिखा है मत्ती 11:12 में, टेक इट बाय फोर्स। अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता आया है। अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता आया है और जोरावर उसे जोर से छीन लेते हैं। इस किंगडम में बरकतें प्लेटर में नहीं मिलती। इस बादशाही में, इस दुनिया में चीजें थाली में नहीं मिलती, पकी पकाई खीर नहीं मिलती। खुदावन ने यीशु मसीह, खुदा बाप ने आपके लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा और उसने कलवरी की सलीब पर जान दे दी। और जब वो जान दे रहा था तो उसने कहा इट इज फिनिश। बोले इट इज फिनिश। तमाम हुआ। अब खुदा अपने तख्त से नहीं उठेगा। अब खुदा आपके लिए या मेरे लिए अपने तख्त से नहीं उठेगा। जो कुछ उसने करना था उसने कर दिया है और आपके लिए बरकतों को मुहैया कर दिया है। पालूस यूं बयान कर रहा है इफिसियों 3:1-3 में कि God has blessed us with all blessing in heavenly places. खुदा ने हमें तमाम बरकतों से आसमानी मुकामों में मालामाल किया है। पर यहाँ क्या लिखा है? टेक इट बाय फोर्स। कैसे लेंगे? अपने साथ वाले को के बी अ फाइटर। औरतें देखें जब लड़ती हैं आस्तीनें चढ़ा लेती हैं, पड़ोसन से लड़ती हैं, दरानी से, जेठानी से। आज वुमेन्स डे है, हैप्पी मदर्स डे बोले। 3 लोगों का हैप्पी मदर्स डे बोले, 3 लोगों को बोलते। हालेलुया। आज हैप्पी मदर्स डे सर्विस है। आपकी लाइफ ऐसी नहीं रहेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। पर अभी जस्ट स्टार्टर है। कोई भी मेन मील शुरू करने से पहले गोरे स्टार्टर शुरू करते हैं। अभी वो कल्चर पाकिस्तान में भी है, अभी वो चर्च में भी है। आमीन।
अपने साथ वाले को कहिए स्टार्टर है, मेन मील अभी आने वाला है और तेरी लाइफ चेंज होने वाली है। आमीन की आवाज नहीं आ रही? कितने बिलीव करते हैं आपकी लाइफ चेंज होने वाली है? लिखा है अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता आया है और जोरावर उसे जोर से छीन लेते हैं। यानी बरकतें आपकी हैं पर किसी के हाथ में, बरकतें आपकी हैं कोई उस पर बैठा हुआ है, बरकतें आपकी हैं किसी के कब्जे में है। खुदा ने बनी इस्राएल को 40 साल बियाबान में सैर करवाई। वो बियाबान से घूमते घूमते जब कनान दाखिल हो रहे थे, ऑलरेडी वहां 7 कौमों का कब्जा था। तो वो डर गए कि खुदावन तुम्हें क्या वादे की सरजमीन मैं तुम्हें दे रहा हूं, पर ऑलरेडी वो किसी के कब्जे में है, ऑलरेडी वहां किसी के घर है, किसी की लैंड है, किसी की प्रॉपर्टी है, किसी का बिजनेस है। अपने साथ वाले को कहते तेरे बिजनेस पर कोई बैठा हुआ है, बोले तेरी पोजीशन पर कोई बैठा हुआ है, बोले तेरा लाइफ पार्टनर किसी के कब्जे में है, पर खुदावंद आज तेरे हैंड ओवर करने वाला है। तो ऑलरेडी जो जिन चीजों पर जो चीजें खुदा आपको देता है, ऑलरेडी डेविल की, दुश्मनों की, शैतान की उस पर नजर होती है। तो खुदा ने कहा जाओ कनान में, 7 कौमों की परवाह न करो, जैसे तुम जाओगे स्लोली स्लोली, पोले पोले, सुहेली में अफ्रीकन में कहते हैं पोले पोले, इंग्लिश में बोलते हैं स्लोली एंड स्टेडली। हालेलुया। उर्दू में आहिस्ता आहिस्ता। उसने कहा मैं तेरे दुश्मनों को तुमसे दूर करूंगा और तुम जगह को टेक ओवर कर लोगे। आमीन। तो आज बरकतें उसके लिए हैं जो फाइटर है। क्या है? फाइटर है। तो मैं आपको फाइटिंग स्पिरिट देने वाला हूं। आप स्पिरिचुअल रैम में जैकी चैन और कंफू की और जेटली की तरह कंफू करने वाले हैं। हालेलुया। आमीन के बाद नहीं आ रही? जो फाइट से भागेंगे वो कल एक और दिन फाइट को फेस करेंगे। जिस सांप को आज आप छोड़ेंगे, मुकाशफा में वो ड्रैगन बन जाएगा। आमीन ना बोले? जो बागेदन के सांप को आप छोड़ेंगे, आदम ने उसे छोड़ दिया। भाई तेरी बीवी को धोखा दिया, ठीक है, बागेदन से निकलवा दिया, ठीक है, पर मैं आदम की जगह होता, चले मेरी बीवी को गुमराह कर दिया, मैंने अपनी बीवी की मानी, मैं भी गुमराह हो गया और बागेदन से निकल गए। अगर मैं आदम की जगह होता, निकलने से पहले सांप के सर को कुचल देता। निकलने से पहले सांप के सर को कुचल देता ताकि वो मेरी औलाद को तंग ना करता। आदम ने एक और हमाकत की, उस सांप को जीता छोड़ दिया और वो सांप आज तक आदम की औलाद को तंग कर रहा है। मुकाशफा 12 में लिखा है, अहले ज़मीन तुझ पर अफसोस कि इब्लीस बड़े कहर में जमीन पर गिराया गया है। जो पैदाइश में सांप था, मुकाशफा में वो उड़ने वाला सांप, ना सिर्फ उड़ने वाला सांप बल्कि मुंह से आग निकालने वाला सांप, ना सिर्फ मुंह से आग निकालने वाला सांप बल्कि वो ड्रैगन बन गया है। क्या बन गया? ड्रैगन। हालेलुया। तो क्या लिखा है? अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता आया है और जोरावर उसे जोर से। अगर आपको अपनी पोजीशन लेनी है, अगर आपको अपनी नौकरी लेनी है, अगर आपको अपना बिजनेस लेना है, अगर आपको अपनी मैरिज लेनी है, अगर आपको रहम का फल लेना है, अगर आपको अपनी शिफा और रिहाई लेनी है, आपको अपने हाथों को मजबूत करना होगा। हालेलुया। आपको जंग लड़नी होगी और उस जंग में यीशु का लहू आपके साथ है, पाक फरिश्ते आपके साथ हैं, होली स्पिरिट आपके साथ है। आप जंग में ऑलरेडी फाते हैं। बाइबल में लिखा ही हु केम फ्रॉम अबव इज अबव ऑल। आपको सिर्फ जंग में फाइटर वाले एटीट्यूड से जाना है, दाऊद की तरह। ऑलरेडी जंग आपके हाथ में, ऑलरेडी जंग आपके हाथ में है।
तो किसी से लड़ने के लिए लिखा है टेक इट बाय फोर्स। अगर तेरे हाथों में फोर्स नहीं है तो तू अपने से हायर फोर्स से अपनी बरकत नहीं छीन सकता। हालेलुया। तो दुआ रूहानी आलम में आपके इनविजिबल हैंड है। क्या मैंने बोला है? दुआ रूहानी आलम में आपके ना नजर आने वाले हाथ हैं। हालेलुया। जो ईमान के मसल से, शैतान के हाथों से जो चीजें आपको रिक्वायर हैं या चीजें आपकी डिजायर हैं, आप ले लेते हैं। तो जब कोई दुआ नहीं कर रहा, जिस्मानी आलम में भले उसके हाथ है, पर रूहानी आलम में वो हाथों के बगैर है। उसको क्या कहते हैं इसके हाथ के ऊपर? डुंडा के टुंडा। हाँ, टुंडा। उसके हाथ नहीं है, उसके हाथ नहीं है, मतलब हाथ नहीं है। तो आप भी बगैर हाथों वाले। तो आप रूहानी फोर्स आपकी प्रेयर है। मुझे पता पूरा वीक आप कितनी दुआ करते हैं, इसलिए मैं आपको स्टार्टर दे रहा हूं ताकि आप दुआ करें मैडमैन की तरह। बाइबल में क्या? स्पिरिचुअल मैन इज अ मैडमैन। रूहानी आलम, रूहानी आदमी पागल। क्या है? क्या है? वो पागल कभी देखा है? पागल जब आता है लोग डर जाते हैं, इवन पुलिस वाले यूनिफॉर्म वाले। पागल आ गए, पागल कहीं पत्थर ना मार दे। पागल अगर गाड़ी के आगे खड़ा हो जाए, गाड़ी वाला रास्ता चेंज करता है, पागल रास्ता चेंज नहीं करता। अगर पागल आदमी किसी की दुकान में घुस जाए, जो चीज हाथ लगाए कोई उसको टच नहीं करता, रोकता नहीं है, वो वहां से बाय फोर्स चीजें छीन लेता है। गले में हाथ डाले, कितने भी नोट उसके हाथ में आए, कोई उसको नहीं रोकता, क्योंकि वो पागल है। तो बाइबल में लिखा है स्पिरिचुअल मैन इज अ मैडमैन। आमीन। जब तक आप स्पिरिचुअली मैड नहीं बनेंगे, आप अपनी के डैड नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है? आप उस पर हुकूमत नहीं कर सकते। आमीन। तो जोरावर आप दुआ से बनते हैं, और दुआ आपके हाथ है। जितनी लंबी, जितनी बड़ी, जितनी स्ट्रॉन्ग, जितनी लगातार आपकी दुआ है, उतने हाथ आपके स्ट्रॉन्ग है। आप अपनी बरकतों को छीनने वाले हैं। दोनों हाथ बुलंद कीजिएगा। पढ़ी गई आयत, हाथ बुलंद रखी गई आयत पढ़ेगा जो मैंने कहा 7:10 एस्टर 7:10। सो उन्होंने हम्मान को उसी सूली पर जो उसने मर्दगी के लिए प्यार की थी टांग दिया। तब बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ। आमीन। हम्मान लूत के दो बेटियों ने जब उससे बदफेली की तो उससे दो नस्लें पैदा हुई, मोआबी और अमूनी। ये वो लोग थे जिन पर खुदा ने लानत की, और इस्राएलियों ने बड़ी बार इनको छोड़ दिया, बड़ी बार इनको छोड़ दिया। पर इन्हीं का एक सीड, इन्हीं का एक तुखम, इन्हीं का एक बेटा अक्सीरियस बादशाह के दौर में वजीर बन गया, और एक नहीं पूरे यहूदियों को खत्म करने की साजिश रचाने लगा। जिस दुश्मन को आज आप माफ करेंगे, वो दुश्मन आपके बच्चों को माफ नहीं करेगा। क्या मैंने बोला? वो दुश्मन आपके बच्चों को माफ, स्पिरिचुअल दुश्मनों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पौलुस कह रहा हमारी जंग उन गोश से नहीं, तारीकी के हाकिमों से है जो आसमानी मुकामों में, जिन बदरूहों को मैंने शिकस्त दिया गुजरे सालों में। हालेलुया। कैन आई गो हायर? मैं आपको चार्ज कर रहा हूं दुआ मेरी, क्योंकि आज जो मैसेज है जब आप सुनेंगे आप वो बरकतें लेकर जाएंगे अपनी स्पिरिचुअल मदर से जो आपने कभी रिसीव नहीं की। आमीन की 10 लोगों की आवाज आ रही है। हालेलुया। हालेलुया।
कहना गो हायर। तो हम्मान जो है बहुत खतरनाक। आमीन। दोनों हाथ बुलंद कीजिएगा, बोले अब आप यीशु के नाम से जो कोई भी पावर मेरे लिए साजिश निकाल रही है, मेरे रास्ते में रुकावट खड़ी कर रही है, मेरे लिए जालसाजी कर रही है, मेरे लिए हथियार तैयार कर रही है, उनके हथियार फेल हो, उनके मंसूबे फेल हो, वो अपने मंसूबे में आप फंसे, उनके हथियार उन पर बैकफायर हो। जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, उनके हथियार उनके मंसूबे बेकार हो। क्लैप योर हैंड एंड प्रे, क्लैप योर हैंड एंड प्रे। तालियों की आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। सुन ले, गुजरे सालों में मैंने आज आपको अपना सीक्रेट दे रहा हूं, बदरुओं पर एक ट्रिक यूज की है, आप भी यूज कर सकते हैं। रेडी है? जब भी किसी खानदान की बदरुओं को डील किया, एक बदरू को जानबूझ के छोड़ दिया। एक बदरू को जानबूझ के छोड़ दिया। मार के छोड़ना कुछ और है, पर वैसे छोड़ना कुछ और है। हालेलुया। मैंने बताया उसने सांप को छोड़ दिया, वो ड्रैगन बन गया। पर मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप दुश्मनों को मारेंगे, एक को छोड़ दें, ताकि वो दूसरों को जाकर बताए कि इस तरफ नहीं जाना, ये बंदा डेंजरस है। तालियों की आवाज नहीं आ रही, तालियों की आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। कुछ लोग गुजरे सालों में मैं उनको जानता भी नहीं, जब वो डिलीवरेंस के लिए यहाँ आए हैं, वो बंदा नहीं मुझे जानता, वो फैमिली नहीं, पर उसमें आने वाली बदरू ने कहा नहीं, पास्टर क्रिस्टी दे चर्च नहीं जाना, और जहां मर्जी ले लो। किसने उसको बताया? जिस बदरू को मैंने छोड़ा है, वो बदरू उसके पास गई। इस बंदे से डील नहीं करना, ये डेंजरस है। आमीन। मैं डिक्लेयर करता हूं, आज के बाद आपकी दहशत, जो डीमन आज आप एक्सपायर करें, बोले एक्सपायर, ऊंची आवाज में बोले, ऊंची आवाज में बोले, बोले फायर एंड एक्सपायर, फायर एंड एक्सपायर, ध्यान बानिए दोनों। जहां फायर है वहां एक्सपायर होती हैं चीजें। तो जब रूहानी आलम में आप फायर यूज करते हैं, शैतान के प्लान एक्सपायर होते हैं, शैतान की बदुएं एक्सपायर होती हैं। आज जो डीमन आप एक्सपायर करेंगे, और जो कोई जख्मी लंगड़े हाथ टूटे हुए डीमन जाएंगे, वो जाकर अपने खानदान को भी बताएंगे कि इस बंदे इस बंदी को तंग ना करना, दे आर डेंजरस। क्या है? क्यों डेंजरस है? मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा खुदा भस्म करने वाली, क्या है? खुदा भस्म करने वाली आग है। और खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया, हम उसके क्या हैं? बेटे और बेटियां। अगर खुदा आ गया तो आप कौन है? आप पानी है, आइस है। अगर आप आइस रेफ्रिजरेटर हैं तो आई डोंट नो कौन आपका बाप है, पर अगर आप फायर हैं तो आप उसको एक्सपायर करने वाले हैं। दोनों हाथ बुलंद करेंगे, बोलेंगे आप यीशु के नाम से, जो कोई भी कर्ज मेरी लाइफ पर है, जो कोई भी इवल कोवेनेंट मेरी लाइफ पर है, जो कोई भी इवल प्लान मेरे अगेंस्ट है, जो कोई भी इवल ड्रीम मेरे अगेंस्ट है, जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, एक्सपायर हो, एक्सपायर हो यीशु के नाम से। क्लैप योर हैंड एंड प्रे, क्लैप योर हैंड एंड प्रे। तालियों की आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। कम ऑन प्रे, कम ऑन प्रे, कम ऑन प्रे। प्रॉस्पेरिटी का साइन हो, सुकून का साइन हो, कामयाबी का साइन हो, जो लोग आपको देखे वो सरप्राइज हो। खुदा
آج کی سروس میں آپ کو ایسا موضوع دے جب وہ دشمن سنے وہ حیران ہو جائے یسوع کے نام سے sit down and never go down sit over your enemy بڑی اسپیشل سروس ہے پاورفل ڈیلیورنس سروس ہے مدرس ڈے کے حوالے سے اور آج مدرس ڈے ہے پوری دنیا میں افریقہ میں ایشیا میں یورپ میں بڑی دھوم دھام سے لوگ ماؤں کے اعزاز میں اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہمارے درمیان خدا کی خادمہ پاکستان ہے جو سیلیبریٹ کیجیے گا اور ماما اپوسل آپ سب کے گرینڈ فادر افریقہ میں اپوسل جوسف منگیرا ان کی وائف ہماری مدر ماما ایلیا کنڈا منگیرا ان کے لیے زوردار تعریف دیں آمین آج بڑی ڈینجرس سروس ہے جن لوگوں نے مس کیا ہے اپنی برکتوں کو مس کر دیا پر آپ اب خالی نہیں جائیں گے جو توپ کو آپ لے کر آئے ہیں اس سے بڑھ کر لے کر جائیں گے جو سوچ آپ لے کر آئے ہیں اس سے بڑھ کر لے کر جائیں گے اپنے ساتھ والے کو کہ تیرا پتہ نہیں پر میں خالی نہیں جانے والا بولے میں لوڈ ہونے والا ہوں آمین آئے ہم دیکھیں گے حوالہ خدا کے کلام مقدس میں سے بڑی ڈینجرس پاورفل انوائنٹنگ ہے آج کی سروس پر مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں اور something is happening اوکے دیکھیں گے آپ خدا کے کلام مقدس میں سے انسان اس کا پہلا باب اس کی 8 ہے انگلش میں بھی پڑھیے گا اردو میں بھی اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پہ کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر انگلش میں پڑھیے گا سلائڈ پر بھی لکھا ہوا تھا یہ آئے اگر بائبل نہیں ہے انگریزی تو وہاں سے پڑھ دیں لوکا 8:20 نکالیے گا ایونجلسٹ کا لوکا 8:20 آپ پڑھیے گا انگلش میں انسان 1:8 My son, hear the instruction of the father and for My son repeat کریں بولے my son hear the instruction of thy father یعنی جو فادر بات بتاتا ہے وہ انسٹرکشنز ہے انسال کی کتاب میں سلیمان لکھ رہا ہے my son hear the instruction of thy father ہر انسٹرکشن آپ کو برکتوں سے مالا مال کرتی ہے آمین کوئی انسٹرکشن جب عمل نہ کرے وہ موضوع حاصل نہیں کرتا نعمان نے اسے کہا کہ میرے بدن پر کوڑ ہے مرد خدا نے کہا جا یردن میں 7 غوطے لگا جیسے ہی تو غوطے لگائے گا تیرا کوڑ چلا جائے گا اس نے انسٹرکشن کو بیکار سمجھا اس نے کہا میں روز نہاتا ہوں اس نے کہا نہیں اس کے ایک نوکر نے کہا جو مرد خدا نے کہا ہے جو مین آف گاڈ نے تجھے کہا ہے اس انسٹرکشن پر عمل کر جب انسٹرکشن پر عمل کرے گا شیطان کی ڈسٹرکشن ہوگی شیطان کی بربادی ہوگی شرمندگی کوڑ کی تیری لائف سے چلی جائے گی تو اس نے انسٹرکشن پر اپنے نوکر کے اصرار کرنے پر عمل کیا ہاللیلویا میں ڈکلیئر کرتا ہوں آپ کے ارد گرد رائٹ لوگ ہوں جو آپ کو رائٹ مشورہ دیں یسوع کے نام سے بعض کا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ارد گرد غلط لوگ ہوتے ہیں اور جب انہیں کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے اس مشورے کو ہی تیس نیس کر دیتے ہیں مثال کے طور پر یا کسی کو کہا جائے کہ خدا کے لیے کچھ کریں کوئی ڈائریکشن دے تو جو ساتھ سن رہا ہے وہ بجائے اس کو اچھا مشورہ دینے کے اسے کہے گا وہ چرچ کو پیسے بھی دے دے پاسٹر ایسے کر دے یعنی وہ اس کی انسٹرکشن کو خراب کر رہا ہے بیان ہو کر کہہ رہا ہے جو مرد خدا نے کہا ہے کر جیسے اس نے غوطے لگائے اس کا کوڑ جاتا رہا میں ڈکلیئر کرتا ہوں کوڑ اس کے کوٹ کے نیچے تھا
اس کی شرٹ اس کی قمیض کے نیچے تھا، لوگ اسے وارئر دیکھتے تھے، پر اندر وہ پوشیدگی میں ایک بیمار تھا، کوڑی تھا۔ کوڑ باڈی پر ہوتا ہے پر اوپر بدن پر کپڑے ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں سیکرٹ ایشوز، سیکرٹ پرابلم۔ کچھ ایسے ایشوز ہیں جس سے آپ گزر رہے ہیں، آپ کسی کو نہیں بتا سکتے، کسی کو نہیں دکھا سکتے، پر وہ بیماری وہ پرابلم آپ کو پتہ ہے۔ پر آج کی سروس میں آپ کو ڈکلیئر کرتا ہوں، جب آپ اس پلپٹ سے ریلیز ہوئی انسٹرکشن پر عمل کریں گے، آپ کی لائف چینج ہونے والی ہے، آپ کی لائف چینج ہونے والی ہے، آپ کی لائف چینج ہونے والی ہے۔ My son, hear the instruction of thy father۔ جب فادر انسٹرکشن دیتا ہے لائف چینج ہوتی ہے۔ آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ And forsake not the laws of the mother. And forsake not the law of thy mother۔ کیونکہ مدرس ڈے ہے تو میرا ٹائٹل ہے There is a mother in Bethmaga۔ کیا ہے؟ وہ انگلش میں بولیں، اونچی بات میں بولیں، بولیں There is a mother in Bethmaga۔ بڑا ڈیفیکلٹ ہے پر میں ادھر آ رہا ہوں، ابھی جسٹ جہاز رن وے پر ہے۔ تو کیا ہے یہاں سلیمان سکھا رہا ہے forsake not، کہ کبھی بھی نہ چھوڑنا the law of thy mother، کہ جو ماں بولتی ہے وہ انسٹرکشن نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ لا۔ جب آپ لا کیا ہے؟ میں آپ کو لا سکھا رہا ہوں۔ What is the law? What is the definition of law؟ لا کی تعریف کوئی بتائے گا؟ ہم ٹیچنگ میں میں نے آپ کو سکھایا 4 میسیج، چوتھا میسیج ہے لا کیا ہے؟ سیٹ آف رولز imposed by authority to control the behavior of the people۔ یعنی رولز کا ایسا مجموعہ جو کسی ادارے، سٹی، شہر یا ملک پر کسی اتھارٹی کی وجہ سے لگایا جاتا ہے اپنے لوگوں کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو یہاں وہ کہہ رہا ہے forsake not the law of thy mother، یعنی ماں جو بولتی ہے وہ کیا ہے؟ اونچی بات میں بولے لا۔ جب آپ لا کو وائلیٹ کرتے ہیں، ٹریفک رول میں ریڈ سگنل کراس کرنا، ریڈ سگنل پر روکنا لا ہے، اور جب بریک کرتے ہیں لا آپ کا چلان ہوتا ہے۔ سائنس کا لا ہے گریویٹیشن کا، کہ جو چیز اوپر سے پھینکی جاتی ہے زمین اسے اٹریکٹ کرتی ہے۔ آپ چھت سے چھلانگ لگائیں گے، بھلے آپ نے فزکس پڑھی ہے یا نہیں، آپ کو لا آف گریوٹی پتہ ہے یا نہیں، آپ کی ٹانگ یقیناً ٹوٹ جائے گی، کیونکہ آپ نے فزکس کے لا کو وائلیٹ کیا ہے۔ جب بھی آپ لا بریک کرتے ہیں آپ کی لائف میں پرابلم ہوتی ہے۔ خداوند نے یشوع کو کہا This book of the law shall not depart from your mouth، تیرے منہ سے الگ نہ ہو۔ You shall meditate on it day and night، دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو۔ And whatever is written observe and diligently do، then you will have the good success۔ تب تو خوب کامیاب ہو۔ کامیابی تب ہے جب آپ لا کو فالو کرتے ہیں، لا کو سوچتے ہیں۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں آج مدرس ڈے کی سروس میں جو باتیں آپ کی مدر نے آپ کو بتائی ہیں، جب آپ ان پر عمل کریں گے آپ کی لائف چینج ہونے والی ہے، آپ کی لائف چینج ہونے والی ہے، آپ کی لائف چینج ہونے والی ہے، آپ کی لائف چینج ہونے والی ہے۔ اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی کھڑے ہیں اور تجھ سے چاہتے ہیں۔ آمین۔ کون کھڑے ہیں باہر؟ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں، تو اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اونچی بات میں بولے یسوع سے۔ ایک دن یسوع اپنی خدمت کر رہا تھا، ٹیچنگ یا پریچنگ کر رہا تھا، اس کی کوئی کروسر تھا، کوئی کنونشن تھی،
तो कोई मैसेंजर पैगाम लेकर आया कि प्रोग्राम को रोक दे, क्योंकि तेरे बहन भाई बाहर खड़े हैं, तेरी माँ और तेरे ब्रदर, योर मदर एंड योर ब्रदरन आर देयर, वो तुझे मिलना चाहते हैं। हालेलुया। अभी मैं इस पॉइंट को टच करूंगा, लेकिन उसको किसी और एंगल में। उसकी मां के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो जीसस ने रिजेक्ट की। यहां क्या कह रहा है सुलेमान, अक्लमंद इंसान, forsake not the law of thy mother, forsake not the law of thy mother, कि अपनी मां के कानून को ना छोड़, ना रद्द कर। यहां यीशु ने एक और एंगल से मैं बयान कर रहा हूं, ये एंगल डिफरेंट है, ये बेबीज के लिए नहीं है, हायर लेवल वालों के लिए। आमीन। यू आर एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट लेवल, आप नेक्स्ट लेवल में एंटर होने वाले हैं, नेक्स्ट लेवल में एंटर होने वाले हैं। तो यहां यीशु जो है, जब वो बदन में आया तो वो कामिल इंसान, और उसने कामिल इंसानियत का सबूत दिया। जब वो सलीब पर है उसे प्यास लगी, जब वो कश्ती में है उसे नींद आई, जब वो यरूशलेम एंटर हो रहा है उसे भूख लगी। यदि उसे भूख भी लगी, प्यास भी लगी और आम इंसानों की तरह नींद भी आई, तो वो कामिल इंसान है, और वो अपनी डिविनिटी, अपनी इलाहियत छोड़कर जमीन पर आया। तो यहां जब इलाहियत छोड़कर आया तो उसको मां की बात को रद्द करना चाहिए था। कुछ बात बोले, मां की बात को रद्द नहीं करना चाहिए। मिनिस्ट्री का कोई बुजुर्ग सफेद बालों वाला जो मूसा की शरीयत पढ़ चुका था, वो दानिशमंद था, जब उसकी मां ने कहा कि अर्जेंट मैटर है, मैं यीशु से मिलना चाहती हूं, उस बुजुर्ग ने शरीयत का एहतराम करते हुए, मूसा के सहीफे का एहतराम करते हुए, उसने नहीं देखा कि मीटिंग डिस्टर्ब होगी, वो चलती कन्वेंशन में, चलते प्रोग्राम में, चलते मैसेज में यीशु के पास जाकर कह रहा है, तेरी माँ बाप तेरे पास, तेरी माँ और तेरे भाई बाहर आए हैं, तुझे मिलना चाहते हैं। पर यीशु ने इग्नोर किया। क्या किया? ऊंची बात में बोले। सुलेमान कह रहा अपनी माँ की शरीयत को रद्द ना कर, तो उसने इग्नोर कर दिया, काम होने दो। उसकी मां के पास इंफॉर्मेशन थी कि वो पैदा कैसे हुआ है, जो उसके बाप के पास नहीं। उसकी मां के पास इंफॉर्मेशन थी कि वो किस पर्पस के लिए पैदा हुआ है और उसको करना क्या है। पर यहां उसकी मां के बाद बड़ी खास इंफॉर्मेशन थी। उसकी मां को ऑलरेडी पता था कि यहूदा जो उसका रिश्तेदारी में कजन है, रिश्तेदार है, वो चोर है और वो दुश्मनों से मिला हुआ है, और वो उसको बताने आई बड़ी देर पहले, बागे गसमनी के वाकये से पहले। मैं नहीं जानता कौन सी माँ की शरीयत को, बात को आपने रद्द किया है, जिस वजह से तेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, पर आज तेरी स्पिरिचुअल मदर जब माइक को होल्ड करेगी, उस प्रॉब्लम को करेक्ट करने वाली है, उस प्रॉब्लम को करेक्ट करने वाली है, उस प्रॉब्लम को करेक्ट करने वाली है, उस प्रॉब्लम को करेक्ट करने वाली है। आज बहुत सारे लोग जिंदगी में सफरिंग में है कि उन्होंने माँ की किसी शरीयत को, किसी कानून को रद्द किया। माँ ने किसी मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरे बिजनेस के अंदर 1,80,00,000 रुपए का नुकसान हो। मेरी माँ ने मुझे पहले दिन ही बताया, मैं उसे चोरी बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने बताया मेरा पार्टनर कौन है, कौन कौन और है। लेकिन एक दिन मैंने बता दिया, मैंने कहा मेरा चाचू है, माय अंकल, मेरे फादर का सगा छोटा भाई। मेरी माँ ने कहा नो, बाकी लोग ठीक है पर ये बंदा नहीं। मैंने अपनी माँ को कहा अम्मी तेनों नहीं पता, सच्ची बात करो, ऑल्टर पर कन्फेस करो एज अ मैन ऑफ गॉड। मैंने अपनी माँ को कहा नहीं अम्मी तेनों नहीं पता, तुझे इतना इल्म नहीं है, तुझे बिजनेस नहीं पता, तो बिजनेस नहीं पढ़ी हुई, तुझे कनेक्शन की दुनिया नहीं पता। मेरी अम्मी ने कहा नहीं, ये बंदा नहीं ठीक, ये बंदा नहीं ठीक।
اس نے کہا یہ تیرا چاچو بعد میں، میرا دیور پہلے ہے، اور میں نے اپنی ماں کی شریعت کو رد کیا۔ ٹھیک چند مہینوں کے بعد، سال بھی نہیں گزرا، چند مہینوں کے بعد اس کا کریکٹر سامنے آیا اور میری لائف کے اوپر 40 لاکھ روپے کا قرضہ چڑھ گیا پارٹنرز کا، اور لمبا عرصہ میرے ہاتھ میں پیسے نہیں آئے کیونکہ میں نے اپنی ماں کی شریعت کو رد کیا۔ بائبل میں لکھا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، کیا کرنا؟ وہ بزرگ میٹنگ میں موسیٰ کے کلام کو سن کر یسوع سے اگلے لیول کا تھا، پر وہ موسیٰ کے ٹیسٹمنٹ کو فالو کر کے چلتے پروگرام کو ڈسٹرب کر کے چلا گیا۔ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر ہیں، ان کی بات سن۔ شاید ابھی میں نجات کے اینگل پر نہیں بول رہا، ابھی میں اور اینگل سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے وہ تو نجات دینے آیا، ہاں اس کو تو جان دینی تھی، اور چھوڑے، میں اسی اور اینگل پہ بات کر رہا ہوں۔ ان کیس یہ سینیریو آپ کے ساتھ ہے، آپ کو آپ صلیب پر جان دینے نہیں آئے، یسوع آیا ہے پر آپ نہیں آئے، اس نے جان دے دیا ہے، اٹ از فنشڈ۔ پر اگر آج آپ کی ماں آپ کو بتا رہی ہے obey the instruction of your father and forsake not the law of thy mother، اپنی ماں کی شریعت کو، اونچی بات میں بولے، اونچی بات میں بولے، اپنی ماں کی شریعت کو رد نہ کر۔ آج بہت ساری بیٹیاں پرابلم میں ہیں کہ انہوں نے ماں کی شریعت کو رد کیا۔ وہ لڑکا دیکھتے ہی کہہ رہتی ہے نہیں بیٹا منڈا نہیں چلنا، اے تینوں ہرے ہرے خواب بخار ہے۔ وہ کہہ گی نہیں امی تینوں نہیں پتا، پرانے ٹائم دی، آج سے منڈے ایسے نہیں ہوتے۔ آج بہت ساری لڑکیاں ریلیشن شپ کے اندر دکھ اٹھاتی ہیں جب وہ اپنی ماں کی شریعت کو رد کرتی ہیں۔ آج گھر میں میٹر پہلے باپ کو پتہ نہیں چلتا، پہلے ماں کو پتہ چلتا ہے۔ ایون بیٹے بھی اپنے دل کی بات پہلے ماں سے شیئر کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جو اپنی ماں کی شریعت کو مانتے ہیں، یعقوب کو جا کر آسمان پہ ملیے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ میری سکسیس کا سیکرٹ کوئی اور نہیں، میری ماں تھی۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ باپ اسحاق جب بوڑھا ہو گیا، اس کو صرف روٹی کے علاوہ کوئی اسائنمنٹ نہیں، کیونکہ وہ نبینا ہو گیا، بکریاں وہ چراتا نہیں تھا، دودھ وہ چو نہیں سکتا تھا، تو وہ بوڑھا ہو گیا، بس روٹی کھانی تے سو جانا، روٹی کھانی تے سو جانا۔ ویژن چلا گیا، جہاں ابراہیم کی نسل کو لے کر جانا تھا، وہ رویا مس ہو گئی۔ جب سائٹ چلی جاتی ہے، لکھا where there is no vision، جہاں رویا نہیں، ویژن نہیں، وہاں لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ تو اسحاق کی رویا فنش ہو گئی، اور صرف کیا تھا؟ فوڈ۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جا شکار مار کے لے کر آ، آج باربیکیو کھانے کو دل کر۔ کافی دن ہوئے میں نے تکے کباب نہیں کھائے، کالے ہرن کے، براؤن ہرن کے، سور کے، پلانٹم کا، جو بھی جانور ہوتے ہیں جنگل میں، اسے کہا جا خرگوش، یہ بھی جو بھی شکار مرے لے کر آ۔ تو وہ شکاری تھا، یسوع گیا۔ ہاللیلویا۔ اپنی ماں کی شریعت کو رد نہ کر۔ لکھا جب ریبیکا کے پیٹ میں ٹوئنز تھے، اسے ڈسٹرب کرتے تھے، تب باپ اسحاق جانور لے کر جنگل میں ہوتا تھا، اور ماں درد ذیع کے اندر گھر میں تھی۔ لکھا جب اسے تمام ٹوئنز تنگ کرتے تھے، تو وہ ایک دن اٹھ کے خدا کے حضور گئی، اور اس نے کہا کہ میں خدا سے انکوائری کروں کہ یہ کیا ہے، کہ یہ پروفیٹک بیبیز ہیں، پر یہ میرے پیٹ میں ٹانگیں کیوں مارتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو جب وہ انکوائری کرنے گئی تو اس نے کہا جو چھوٹا ہے وہ بڑے پر حکومت کرے۔ کیا کہا خدا نے؟ چھوٹا بڑے پر، ابھی وہ پیٹ میں، یعنی خدا کی یہ بات ریبیکا کو پتا تھی، اسحاق کو نہیں۔
किसको पता थी? तो इसहाक ने कहा जब तुम मेरे लिए शिकार लाएगा मैं बरकत तुझे दे दूं। पर मां को ये लॉ पता था कि बरकत मां नहीं देती, बरकत बाप देता। समझ रहे हैं? मेरे साथ फॉलो कीजिएगा। मां को लॉ पता था कि बरकत मां नहीं देती, बरकत बाप देता है। मां को ये इंफॉर्मेशन पता थी कि मेरे पेट में जो बच्चे हैं, पिलोठा यीशु है और छोटा याकूब है, पर शिकार के लिए कौन गया है? यीशु गया है। और बाप ने जुबान किसको दे दी? यीशु को। जब तू शिकार लाएगा, बारबेक्यू बना कर देगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। उसने कहा ये खुदा का लॉ जो मुझे मिला है, खुदा की इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है, वो फेल हो जाएगी। तो उस मां ने जल्दी की, उसने चीटिंग नहीं की। क्या की? जल्दी की। इसलिए खुदा ने उसका साथ दिया। तालियां बजाएंगे। खुदा माओं का साथ देता है, खुदा माओं का साथ देता है। तो जो वाक्य वो आपको पता है, उसने खाल बनाई, अपने बाप, अपने हस्बैंड के मुंह का टेस्ट वो जानती थी। आज वो बीवियां कामयाब हैं जिनको अपने हस्बैंड के मुंह का टेस्ट पता है। उनके हस्बैंड भाग जाते हैं, उनके हस्बैंड भाग जाते हैं जिनको अपने हस्बैंड के मुंह का टेस्ट पता नहीं। हालेलुया, कहने को है। उसको अपने हस्बैंड का मुंह टेस्ट पता था, इसको क्या टेस्ट पसंद। उसने वो खाना बनाया, उसने खाल बनाई और उसको बरकत दे दी। जब वो बरकत दे चुका, सारा कुछ खत्म हो गया, तब याकूब पहुंचा। कहना गो हायर। मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी जिंदगी में रफ्तार तेज हो। बहुत सारे लोग अपनी बरकत पर नहीं है क्योंकि वो गलत रास्ते पर है। बहुत सारे लोग अपनी बरकत पर नहीं है क्योंकि वो ठहरे हुए हैं। बहुत सारे लोग अपनी बरकत पर नहीं है क्योंकि उनकी रफ्तार स्लो है। खुदा आपकी रफ्तार को तेज करने वाला है। खुदा आपकी रफ्तार को तेज करने वाला है। तो उसकी मां की रफ्तार तेज थी। उसने फौरी खाना बनाया, तैयार किया और इतने में बरकत ले ली। यीशु बाद में आया। मैं डिक्लेयर करता हूं, दुश्मन जितना भी कोशिश करे, आपसे वो एक कदम लेट हो, आपसे वो एक महीना लेट हो, आपसे वो एक साल लेट हो। हालेलुया। जो कोई आपके दुश्मन आपका पीछा है, आपका हक लेना चाहते हैं, आज के दिन के बाद मैं उनके रास्ते में रुकावट खड़ी कर देता हूं। वो आपसे एक दिन लेट हो, एक घंटा लेट हो, एक साल लेट हो, यीशु के नाम से। ठीक इसी तरह यीशु की कब्र पर हुआ। यीशु का प्यार यूहन्ना के साथ था और खिदमत का जुनून पतरस के ऊपर था। लिखा है कि शागिर्दों में से एक शागिर्द यीशु के सीने पर सोता था, वो यूहन्ना था। पर जब यीशु मर गया, घर जाकर पढ़िएगा यूहन्ना 20 बाब, आपको पता चलेगा। तो भागे सारे। जब उसे कब्र में रख दिया गया, 3 दिन गुजरे, जब वो पहुंचे कब्र पर, लिखा यूहन्ना कब्र पर गया और वो रुक गया। उसने कब्र में देखा, पहले वो रुका, फिर उसने कब्र के अंदर देखा, फिर उसके बाद लिखा पतरस पीछे से आया। पतरस पीछे से आया, उसने देखा क्या, वो सीधा कब्र में चला गया और जाकर कपड़ा देखा, वहां लीलन, यानी जो लीलन कपड़ा है उसका कफन पड़ा हुआ। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं, जो दुश्मन आपसे पहले घर से निकले हैं, आप उनको टेक ओवर करें। वो दुश्मन जिन्होंने साल 2023 आपसे पहले शुरू किया है, कुछ चीजें उन्होंने हासिल कर ली है, पर आप उनको टेक ओवर कर लें। यूहन्ना ऑलरेडी कब्र के ऊपर पहुंच गया, पर पता नहीं किस चीज ने उसको रोक दिया। वो रुक गया और अंदर देख रहा है। पतरस रुका नहीं, सीधा अंदर चला गया और उस कफन को पकड़ लिया। आमीन। मैं डिक्लेयर करता हूं, भले कोई आपसे आगे है, भले कोई आपसे आगे है, भले कोई आपसे ज्यादा तेज है, पर बरकत आपके हाथ में आए, बरकत आपके हाथ में आए, गवाही आपके हाथ में आए, मौत आपके हाथ में आए। बोले तेरी मां के पास इंफॉर्मेशन है। तो जीसस ने रद्द किया, जितने कोड़े उसने खाए, 39 उसको नहीं पढ़ देते। चले, उसका तो निजात का प्रोसेस क्या लेंगे आप,
बस आप उसने तो नहीं जाना, तो आप क्यों कोड़े खा रहे? You obey the law of thy mother. अपनी माँ की शरीयत को रद्द न कर। आमीन। 2013 में मेरा नुकसान हुआ, कर्जा मैंने ऑलमोस्ट 2022 में उतारा। कितने साल लगते हैं? 9 साल मैंने कोड़े खाए, बातों के, तानों के, इंसान के, क्योंकि मैंने अपनी माँ की शरीयत को रद्द किया। यहां पर दूसरी मिसाल मैंने किसकी शेयर की है? जीसस के बाद याकूब ने। तो याकूब ने अपनी माँ की शरीयत को रद्द नहीं किया, बल्कि उस पर अमल किया। माँ के पास इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट नहीं किया, उसको सुना है। हाँ माँ, उसने कहा तेरी लानत मुझ पर हो। लानत नहीं हो सकती थी, क्योंकि खुदा से उसने इंक्वायरी की। पढ़े जाकर बाइबल लिखा है, when there was twins in her womb, they disturbed him. She went to inquire the Lord. वो खुदा के पास इंक्वायरी करने गई। इसीलिए वो दलेरी से कह रही है कि तेरी लानत मुझ पर। उसने कहा माँ, मेरा बाप नबी है, तू बरकत के लिए ड्रामा रचा रही है, मुझे फेस बदलवा रही है, कहीं लानत ना हो जाए। उसने कहा तेरी लानत मुझ पर हो। क्यों? माँ इतनी दलेर थी, क्योंकि माँ के पास इंफॉर्मेशन। तो माय सन्स एंड माय डॉटर, आज जब आपकी माँ आपको किसी शख्स से मना करे तो मना हो जाए। यीशु की तरह या मेरी तरह बिहेव ना करें। 9 साल आपको शर्मिंदगी के, डिसग्रेस के, रिजेक्शन के कोड़े खाने पड़े। अपनी माँ की शरीयत को रखना कर। तालियों की आवाज नहीं आ रही, तालियों की आवाज नहीं आ रही। मदर्स डे। हम अपने मेन टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आए हम देखेंगे दूसरा सैमुएल 20 बाब 14 से 22, डिलीवरेंस की तरफ। रेडी हैं सब लोग? रेडी हैं सब लोग? मैं आपको पार्ट बी में मदर की पावर बताने वालों के मदर कर कह सकती है। बोले देवी मदर ही नहीं पाता। ऊंची बात में बोले, ऊंची बात में। कुछ लोग नहीं बोल रहे, बोल बरकत नहीं लेने वाले। बोले फाता में रोहानी मां। ऊंची बात में बोले। यस, जिनकी मदर है उनकी आवाज ऊंची होगी। ओके, दूसरा सैमुएल 20 बाब 14 से 22, वर्स बाय वर्स। वो इस्राएल के सब कबीलों में से होता हुआ अबेल और बेतमाका और सब बेरियों तक पहुंचा, और वो भी जमा होकर उसके पीछे चले। उन्होंने आकर से बेतमाका के एबेल में घेर लिया और शहर के सामने ऐसा दमदमा बांधा कि वो फसील के बराबर रहा। और सब लोगों ने जो योआब के साथ दीवार को तोड़ना शुरू किया ताकि उसे गिरा दे। तब एक दानश्वर औरत शहर में से पुकार के कहने लगी कि जरा योआब से कह दो कि यहाँ आए ताकि मैं उससे कुछ कहूँ। तो वो उसके नजदीक आया। उस औरत ने उससे कहा, क्या तू योआब है? उसने कहा हाँ। तब उससे कहने लगे, अपनी लौंडी की बातें सुन। उसने कहा मैं सुनता हूँ। तब वो कहने लगी कि कदीम जमाना में यूं कहा करते थे कि जरूर अबेल में सलाह पूछेंगे, और इस तरह वो बात को खत्म करते थे। और मैं इस्राएल में उन लोगों में से हूँ जो सुलह पसंद और दयानतदार है। तो चाहता है कि एक शहर और माँ को इस्राएलियों के दरमियान हलाक करे, तो क्यों खुदा। दोबारा पढ़ेगा, 19वीं आयत दोबारा पढ़ेगा। मैं इस्राएल में उन लोगों में से हूँ जो सुलह पसंद और मैं इस्राएल में उन लोगों से हूँ जो सुलह पसंद है, आगे, और दयानतदार है। और दयानतदार हैं। तू चाहता है कि शहर और माँ को इस्राएलियों के दरमियान हलाक करे। कहना गो हायर ला ब्राका से के रेबेशा का
लीजिया गोरोबो शकारामा सेलेबरियांडो। स्टोरी का बैकग्राउंड ये है कि दाऊद के बेटे अबीसलोम ने बगावत की, जिस बगावत से एक और शख्स जिसका नाम शीबा बिन बिक्री है, उर्दू में सबा बिन बिक्री लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहा हूं, बोल रहा हूं, तो मैं इंग्लिश वाला उसका नाम बोल रहा हूं। इंग्लिश में उसका नाम शीबा बिन बिक्री है, उर्दू में सबा बिन बिक्री है। आमीन। तो उसने भी देखा कि इसके बेटे ने बगावत की है, तो इसने कुछ नहीं किया, तो मैं भी बगावत कर देता हूं। तो उसने नरसिंगा लिया और ऐलान किया कि बन्यामीन के कबीलों, मेरी बात सुनो, यहूदा के कबीले में हमारी मिरास नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं है, हम अपना कबीला, अपनी बादशाही अलग बनाएंगे, मैं तुम्हारा बादशाह बनूंगा। ये जरवाहे के बेटे, यसी के बेटे को छोड़ दो। जब उसने ये फजूल स्पीच की, लोग गुमराह हो गए। लिखा क्राउड आधा इस्राएल का शीबा बिन बिक्री के पीछे हो गया। दाऊद ने जब ये सुना और इसकी इन्वेस्टिगेशन की, तो दाऊद ने अपने 2 सूरमों को बुलाया। उसने वहां अबीशे और योआब को बुलाया कि मेरी बात सुनो। और वहां एक और शख्स था जिसका नाम अम्मासा था, वो बड़ा चालाक था, शीबा बिन बिक्री। खुद चला गया, इस्राएल का क्राउड ले गया, पर झुंड के अंदर अपना एक सीक्रेट एजेंट छोड़ गया जिसका नाम अम्मासा था। कहानी मैंने आपको बता दी है। नंबर 1, उसने बगावत की, किसको देखकर? अबीसलोम को देखकर। कहना गो हायर, मैं डिक्लेयर करता हूं, जब आपके बच्चे आपसे बदतमीजी करते हैं, इर्द गिर्द के लोगों को आपसे बदतमीजी करने की जरूरत मिलती है। बच्चे सुन लें, अपने पेरेंट्स से अगर कोई बात भी करनी है, अलग में करें। चीजें मामा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, जो भी बात करें। जब आप पब्लिकली अपनी माँ की इंसल्ट करेंगे, दूसरे लोग भी आपकी माँ के अगेंस्ट खड़े होंगे। मिसाल के तौर पर अगर कल्चर की रियलिटी बयान करूं, तो जब बेटियां माँ से बदतमीजी करती हैं, घर में आने वाली बहू, बेटियां भी, भाई की बीवियां भी माँ की इंसल्ट करती। समझ आ रही है? अपनी माँ की इज्जत अगर प्यारी है, अगर कोई बात खफकी की भी है, तो कमरा बंद कर लें और अपनी भाभी को बाहर निकाल दें। सॉरी, दिस इज फैमिली मैटर। वो कहेगी मैं भी फैमिली हूं, बोले नहीं, दिस इज पर्सनल मैटर। या जब योआब ने, ये विजडम है, कलाम की विजडम है, योआब ने, सॉरी, अबीसलोम ने पब्लिकली अपने बाप की इंसल्ट की। लिखा है दाऊद ने 36 जंगें लड़ी, कोई जंग नहीं हारा, पर जब उसकी जंग अपने बेटे से हुई, लिखा वो जूतियां उतार के नंगे पांव भागा है, नंगे पांव, और रोता हुआ भागा है और दुआ की है, और उसकी दुआ दरख्तों में एंटर हो गई, क्योंकि वो एक वर्शिपर था, प्रॉफिट था। जब वो वर्शिप करता था जंगल बियाबानों में, दरख्त उसके साथ तालियां बजाते, तो दरख्तों ने उसकी बात को फॉलो किया। जब एक दिन घमंड के अंदर अबीसलोम घोड़े पर जा रहा था, उसके बाल बहुत खूबसूरत थे, सुनहरे गोल्डन कर्ली बाल थे, जो चांदी के तोल बिकते थे। जब वो कटिंग करवाता था सैलून से जाकर, तो उसके बाल एक एक चांदी के वेट पर बिकते थे, यानी उसके बाल इतने खूबसूरत थे। घमंड के अंदर जब अबीसलोम ने अपने बाप से झगड़ा किया और वो जूती उतार के भागा, इतनी इंसल्ट थी कि वो रोता हुआ भागा, उसकी दुआ दरख्तों में एंटर हुई। एक दिन जब वो अपने घोड़े पर बैठकर गुजर रहा था, लिखा है कि उसके बाल दरख्त के अंदर फंस गए और उसे फांसी हो गई। उसे फांसी किसी फौजी ने नहीं, दरख्तों ने दी है, जिसके साथ फेलोशिप करते हुए दाऊद वर्शिप और प्रेयर करता। तालियों की आवाज नहीं आ रही।
तो कभी भी पहले तो अपने माँ बाप की इंसल्ट ना करे। इन केस अगर कोई नाराजगी भी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो शीतगी में बात करे। तो जब ये मौका आया, शिबा बिन बिक्री ने देखा, ओ वड्डा दाऊद एक मुंडा ते सामने नहीं सकिया, मेरा की करेगा? तो उसने भी ऐलान कर दिया। उसने कहा मेरा इससे पहला जो बादशाह था वो बिन्यामीन के कबीले में था, मैं भी बिन्यामीनी हूँ, शिबा बिन बिक्री, सूरमा हूं मैं फौज का। उसने आधा इस्राएल गुमराह कर दिया। दाऊद ने बुलाया अपने दो सूरमाओं को, योआब को और अबीशे को। उसने कहा अबीसलूम को मैंने छोड़ दिया पर शीबा को नहीं छोड़ूंगा। मैं डिक्लेयर करता हूं, अगर आपने किसी दुश्मन को रैमली से छोड़ा है, दूसरे को दिलेरी मिलती है, नेक्स्ट को छोड़ने ना पाए यीशु के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूं, अगला दुश्मन जो दिलेरी करे उसके सर को कुचल दे यीशु के नाम से, उसके सर को कुचल दे यीशु के नाम से, उसके सर को कुचल दे यीशु के नाम से। हालेलुया। उसने कहा अबीसलूम को मैंने छोड़ा है, अबीशा तुम भी उसके चाचू हो, योआब तुम भी उसके चाचू हो, मैंने छोड़ दिया उसको क्योंकि वो मेरा बेटा है, मैंने उससे लड़ाई की, पर मैं इसको अब शीबा बिन बिक्री को नहीं छोड़ूंगा। मैं डिक्लेयर करता हूं, खुदा आपको विजडम दे। जो कोई दुश्मन आपके बच्चों को देखकर, उनकी बदतमीजी और इंसल्ट को देखकर आपके खिलाफ जंग करे, उसकी अदालत हो यीशु के नाम से, उसकी पनिशमेंट हो यीशु के नाम से, उसकी हलाकत हो यीशु के नाम से, उसकी बर्बादी हो यीशु के नाम से, वो तहस नहस हो यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया की आवाज कम है। तो उसने पीछा करने भेजा, पर वहां टीम में अम्मासा था। उसने चेक करने के लिए बात सबसे डिस्कस की, पर उसने कहा अम्मासा तू जा जरा इस्राएल के खानदान को, यहूदा के खानदान को जाके न्यूज दे कि ये हादसा इस्राएल में हो गया, बंटवारा हो गया, कबीले आते, शीबा बिन बिक्री ले गया। अम्मासा ऑलरेडी शीबा बिन बिक्री के साथ था। तो अम्मासा गया, एक दिन गुजरा, अम्मासा वापस नहीं आया, 2 दिन गुजरे, अम्मासा वापस नहीं आया, 3 दिन गुजरे, अम्मासा वापस नहीं आया। बोले अम्मासा वापस नहीं आया। कहने को आया। जब नूह की कश्ती पानी पर रुकी तो उसने सबसे पहले काले कव्वे को भेजा। किसको भेजा? उसको पता था काला कौवा काला है, ये वापस नहीं आएगा। और बाइबल में लिखा है काला कौवा वापस नहीं है। हालेलुया। तो कौवा उसने भेजा, पर जब उसने फाख्ता भेजी, जब भेजी, जो रूल कुदुस का साइन है, वो अपनी चोंच में, इसलिए मैंने ऑलिव लेकर आई, उसकी पत्ती अनॉइंटिंग का साइन लेकर आई, पर काला कौवा वापस नहीं आया। जब भी आपने टीम में चेक करना है, जिस पर शक है उसको भेजना है, काला कौवा एक्सपोज हो जाएगा। तो उसने मासा को भेजा, जाए मासा मेरी फैमिली को जाकर बता के मेरे से बगावत हो गई है। वो नहीं आया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर उसने योआब को भेजा और उसने अबीशे को भेजा, जाओ सबसे पहले ये जो काला कौवा है अम्मासा, इसकी खबर लो। मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, काले कौवे एक्सपोज होने वाले हैं, काले कौवे एक्सपोज होने वाले हैं। जो कोई आपके खानदान में, आपकी फैमिली में, आपके साथ छुपा हुआ साथ सो रहा है, एक्सपोज हो यीशु के नाम से। आपका हशर कोई बुरा कर देना पाए। हालेलुया। काला कौवा एक्सपोज हो। तो उसने जाते ही उसने कहा हाँ भाई ताया किधर रह गया था? वो उससे भी बड़ा बुजुर्ग था। उसने उसकी दाढ़ी पकड़ी, लिखा उसने ना देखा, अबीशे के हाथ में खंजर था, उसने उसके पेट में मारा और उसकी आंतड़ियां निकालकर जमीन पर फेंक दी। आपके दुश्मन ना सिर्फ एक्सपोज बल्कि हलाक होने वाले हैं, ना सिर्फ एक्सपोज और हलाक होने वाले हैं। कहानी यहाँ पर नहीं है, ये तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन था कि आपको पता हो
کہ کیا ٹائٹل ہے؟ کیا ٹائٹل ہے ہمارا؟ بیت مکہ میں there is mother in بیت مکہ. تو کیا ہوا؟ وہ بندہ بھاگا. داؤد نے آلریڈی کہا کہ اس کا پیچھا کرو کہیں فصیل دار شہروں میں وہ چھپ نہ جائے. تو وہاں ڈھونڈنا مشکل ہوگا. فصیل دار شہر جیسے آج سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں, گاؤں میں شہر ایک ادھر ہے, ایک گھر ادھر ہے, ایک گھر ادھر ہے, وہاں ڈھونڈنا آسان ہے. پر جب سوسائٹی میں کوئی انٹر ہو جائے اسے پکڑنا مشکل ہے. پتہ نہیں اب مریم کالونی میں کوئی چور گھس آئے اور کسی گھر میں گھس جائے, پتہ نہیں چلے گا کدھر گیا. پولیس پیچھا کرے اس کو پتہ نہیں چلے گا. وہ ٹکی کے گلے سے گھسے گا, 3 4 5 گلیاں کہاں گھسا ہے, کس کے گھر گھسا پتہ نہیں چلے گا. اور اگر وہ بیابان میں بھاگ رہا ہے, جنگل میں بھاگ رہا ہے, گاؤں میں بھاگ رہا ہے, جہاں ایک گھر ادھر ہے, ایک گھر ادھر ہے, ایک گھر ادھر ہے, اس کو ڈھونڈنا پکڑنا آسان ہے. تو داؤد نے حکمت بھی دی, جلدی جاؤ پیچھا کرو کہیں فصیل دار شہروں میں وہ چھپ نہ جائے. آمین. تو ایسا ہی ہوا. وہ واقعی فصیل دار شہر جس کا نام بیت مکہ ہے, ابیل بیت مکہ. بولے ایبل بیت مکہ. 3 بار بولیں, 3 بار بولیں. وہ ایبل بیت مکہ میں آ کر چھپ گئے, پریشان ہو گئے. اس دور شہروں کے گرد وال ہوتی تھی, جیسے لاہور کی بھی گیٹ اینڈ وال ہے, لوہاری گیٹ, پاٹی گیٹ, موچی گیٹ. اس وقت شہروں کے گیٹ ہوتے تھے. تو وہ پریشان ہو گئے, وہ گیٹ پر تھے. اور یوآب کے ساتھ جو لوگ تھے, ابیشے کے ساتھ جو لوگ تھے, انہوں نے کہا دیوار ہی گرا دو. کسی نے کہا شہر ہی جلا دو. وہ ایگری ہو گئے. اس نے کہا اوکے, یہ باغی گھسا ہے. ہاللویا, کہنا گو ہائر. ایک بندے کی وجہ سے, میں نہیں جانتا تیرے خاندان کا کون بندہ جو جب تو نہیں پیدا ہوا تھا, جب تو نہیں جانتا تھا, جب تجھے کلام کی روشنی تھی, کون سا ایک بندہ تیرے گھرانے کا جس نے جا کر شیطان کا مذبح کھڑا کیا, جو شیطان کے مذبح پر گیا, جادوگروں کے ساتھ, درباروں کے ساتھ اس نے عہد باندھے, اس کی وجہ سے پورا شہر, پورا گھر, پوری فیملی, پورا خاندان, پوری نسل پرابلم میں ہے. Who is that man? وہ بندہ ایکسپوز ہونے والا ہے. وہ بندہ ایکسپوز ہونے والا ہے. کون ہے وہ بندہ جب وہ شیطان کے ساتھ اس نے عہد باندھا, جس کی وجہ سے پوری فیملی پرابلم ہے, کسی کی میرج کامیاب نہیں ہے, کسی کا بزنس کامیاب نہیں ہے. جب وہ بزنس کھڑا کرتا ہے گر جاتا ہے, جب وہ بزنس کھڑا کرتا ہے گر جاتا ہے. جب وہ میرج میں گیا ہے, بچہ پریگنینسی کے بعد پیٹ میں آتا ہے, مس کیریج ہوتا ہے. کون ہے وہ بندہ جس کی وجہ سے شیطان کی بدلوؤں کو یہ لیگل رائٹ ملا ہے کہ وہ تیرے گھرانے کو تنگ کرے؟ Who is that man? کون ہے وہ بندہ؟ کون ہے وہ بندہ؟ تو اسی طرح پورے شہر کو جلانے لگے, ہنستا بستا شہر. انہوں نے کہا دیوار گرا دو. وہ دیوار تقریباً 60 فٹ سے بھی زیادہ اونچی تھی. جب وہ دیوار گرتی, چاروں پانچوں طرف سے کیونکہ راؤنڈ تھی, سب کے گھر بیچ میں تباہ ہو جاتے. اگر آگ لگا دیتے لوگوں کو بھاگنے کا موقع نہ ملتا. تو وہاں ایک اسپرچل مدر تھی. کوئی فوجی نے جرت نہیں کی, کسی گیٹ کیپر نے جرت نہیں کی, کسی بندے نے جرت نہیں کی. وہاں ابیل کے بیت مکہ میں, وہاں ہسٹری یہ بیان کرتی ہے, بائبل بھی یہ بیان کرتی ہے, ایک اسپرچل مدر وہاں باہر آئی اور وہ لا بریک کر کے ایک مرد سے گفتگو کرنے لگی جس کا نام یوآب. ہاللویا. میں ڈگری اور ڈکلیئر کرتا ہوں, جو کوئی اسٹرانگ مین تیرے گھر کو کھیلے ہوئے ہے, اسپرچل مدر آج کی سروس میں سے ڈیل کرنے والی ہے. ہاللویا. بائبل میں یسوع نے بیان کیا کہ کوئی اس وقت تک کامیاب نہیں ہے جب تک وہ زوراور کو, اسٹرانگ مین کو باندھ نہ دے. کس کو باندھ نہ دے؟ وہاں پوری آرمی تھی اسرائیل کی جو شہر کی دیوار گرانے لگے, شہر کو آگ لگانے لگے. ان کا جو چودھری تھا, جو جنرل تھا, جو سپہ سالار تھا, وہ یوآب تھا. کوئی نہیں نکلا فوج کی طاقت کو دیکھ کر, فوج کے محاصرے کو دیکھ کر, ان کے ہتھیاروں, ان کے قہر, ان کے غصے کو دیکھ کر. تو وہاں ایک اسپرچل مدر باہر آئی اور اس نے آ کر یوآب کو کہا, اشارہ کریں, ایسے اشارہ کریں,
बोले कम हियर, बोले कम हियर। यानी नंबर 1 उस औरत ने कल्चर को ब्रेक किया, उस मदर ने। उस दौर में पहली तो बात, औरतें मर्दों से बात नहीं करती, यहूदी कल्चर में। और दूसरा, औरतें किसी अथॉरिटी वाले बंदे से बात नहीं करती। तो ये आम औरत नहीं थी, ये स्पिरिचुअल लेडी थी, जो कि बैत मक्का की स्पिरिचुअल मदर थी। उसने योआब के, जब वो शहर के बाहर गई, उसने चौकीदार को कहा गेट बंद कर दो, मैं अकेली जाकर डील करती हूँ आर्मी को। मैं डिक्लेयर करता हूँ, आपकी अकेली माँ शैतान की फौजों को हैंडल कर सकती है। आपकी स्पिरिचुअल मदर अकेली फौज को हैंडल कर सकती है। बाइबल में लिखा है 1000 के बराबर और 2 10,000 के बराबर है। आमीन के बाद नहीं आ रही, आमीन के बाद नहीं आ रही। जो कोई फौज मुझे घेरे हुए है, तेरे बिजनेस को घेरे हुए, आज की सर्विस में स्पिरिचुअल मदर की अनॉइंटिंग से मैं खुद को कनेक्ट करता हूँ, अपनी बायोलॉजिकल मदर से खुद को कनेक्ट करता हूँ, अपनी स्पिरिचुअल मामा जो है, जो हस्बैंड एलिस मुगीरा, मैं खुद को कनेक्ट करता हूँ। हर एक लश्कर को मैं शिकस्त देता हूँ, हर एक लश्कर को मैं शिकस्त देता हूँ। मैं नहीं जानता किस लश्कर ने आपको घेरा हुआ। आपके गुर्बत, आप गुर्बत में हैं, बीमारियों की बदबू ने घेरा हुआ है। आप बीमारी में, बीमारी की बदबू ने घेरा हुआ है। आप गुर्बत में हैं, कर्जे और गुर्बत की बदबू ने घेरा हुआ है। आप शैतान के सेज में, उसके कैद में, उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड में। वहां कोई ठेकेदार, चौधरी, लंबरदार, सियासतदान, काउंसलर बाहर नहीं गया। स्पिरिचुअल मदर वहां बाहर गई और उसने कहा गेट बंद कर दो, मैं योआब को डील करती। यीशु ने सीक्रेट दिया कि तुम जोरावर के घर को नहीं लूट सकते जब तक तुम जोरावर को बांध ना दो। उसने जाकर फौजियों से बातें नहीं की, उन पर दुपट्टा नहीं फेंक दिया, उनको गालियां नहीं दी, उन पर पत्थर नहीं मारे। वो स्ट्रॉन्ग मैन के पास गई है। उसने देखा, मुआयना किया स्पिरिचुअली कि इनका लीडर कौन है, आर्मी का जनरल कौन है। उसने देखा अभिषेक नहीं, योआब है। तो वो योआब के पास गई, खड़ी हो गई कुछ फासले पर, और उसने उसको इशारा किया, कम हियर। क्या? कम हियर। देखें उसकी दिलेरी, वो उसके पास नहीं गई और उसको ये नहीं कही एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात करना चाहती, नहीं। उसने उस फौजी की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंखें डालकर, और उसने कहा कम है, तू इधर आ। बोले तू इधर आ। बोले तेरी पावर, बोले पावर है स्पिरिचुअल मदर। ऊंची बात में बोले, इवन आपकी माँ, घर की माँ, अगर वो रूहानी है, तौबा याफ्ता है, निजात याफ्ता है, कोई भी लश्कर, आर्मी, बदरुओं की आपके कारोबार को, घर को, फैमिली को डिस्टर्ब कर रही है, वो अकेली हैंडल कर सकती। तालियों की आवाज नहीं आ रही। बोले मदर्स डे, बोले हैप्पी मदर्स डे। उनकी बात में बोले, आपको पता है जब मुझे ये मैसेज मिला, मुझे ये खुदा ने मिस्ट्री दी। मैंने आने से पहले अपनी मदर से प्रेयर रिसीव करवाई है। मैंने कहा कि मुझे अपना पर्सनल अकाउंट, डैडी का नहीं, मिनिस्ट्री का नहीं, अपना अकाउंट भेजे, मैं आपको गिफ्ट सेंड कर रहा हूँ। हालेलुया। जो लश्कर मैं हैंडल नहीं कर सकता, मेरी स्पिरिचुअल मदर हैंडल कर सकती है। हालेलुया। मदर बड़ी डेंजरस गिफ्टिंग है। आमीन। अपने साथ वाले को क्या, अपनी मदर को इग्नोर ना कर। जब उसने अंदर बात की तो बड़े अंकल बोले, सफेद दाढ़ी वालो, बीबी चुप कर जा, और फौज खड़ी है, तू गल्ला कर रही। बेटा मेरा गेट बंद करो, मैं जा रही। हालेलुया। जब वो योआब के आमने सामने हुई है, जब आपकी माँ दुश्मनों को कन्फ्रंट करती है, आधी पावर उनकी खत्म हो जाती है। तालियों की आवाज नहीं आ रही, तालियों की आवाज नहीं आ रही। कुछ लोग अपनी माँ की शरीयत को रद्द करते हैं, अपनी माँ की चुगलियां बुराइयां करते हैं, बरकत नहीं रिसीव करते। सीक्रेट देके स्पिरिचुअल मदर बैत मक्का की बाहर आई है, और योआब को, जो इस्राएल के फौजों का लश्कर का सरदार है, उसको कह रही है कम हियर। योआब गया है,
اب یوآب کیوں گیا ہے؟ کہنا گو ہے یوآب بھی اسرائیلی یہودی بچہ ہے، اور اس نے جب اس کا حلیہ دیکھا، شکل سے وہ اسپرچول لگ رہی تھی، حلیے سے وہ اسپرچول لگ رہی تھی، کریکٹر سے وہ ہولی لگ رہی تھی، اور جب اس نے اس کی ایج دیکھی اس نے کہا یہ مدر ہے، وہ چل کر گیا۔ ہاللیلویہ۔ ایون روحانی عالم میں اگر آپ کی ماں کنیکٹڈ ہے آپ کے اپنے باپ کے، یعنی آپ کے باپ کے تابع ہے، ہسبینڈ کے تابع ہے، اور آپ کے فادر کے تابع ہے، اور وہ اسپرچول ہے، ڈیمن بھی اسے اوبے کرتے ہیں۔ آمین کی آواز نہیں ہے؟ تالیوں کی آواز نہیں ہے؟ ہر ایری گیری نتو خیری لیڈی کے ڈیمن تابع نہیں ہے۔ سن لیں، لکھا ہے یو وومن سبمٹ ٹو یور ہسبینڈ۔ جب عورت ایک اتھارٹی کے انڈر ہے وہ بھی ایک اتھارٹی ہے۔ کیا ہے وہ بھی ایک اتھارٹی ہے۔ تو یہ لیڈی جب پائے گئی ہے یوآب کو اس نے بلایا کیونکہ وہ اسٹرانگ مین ہے۔ آپ کی لائف کا میٹر حل نہیں ہوگا پتے کاٹنے سے، جب تک پودے کی جڑوں کو تبدیل نہیں کریں گے، ڈیل نہیں کریں گے۔ If you deal the root, you will see the fruit۔ اگر آپ جڑوں کو ڈیل کریں گے بدرویں اور پرابلم حل ہو جائیں گے۔ آپ پتوں کو ڈیل کر رہے ہیں، فلاں پادری کے پاس، فلاں پادری کے پاس، اور یسوع کے نام چلی جائے، یسوع کے نام، نہیں مسئلہ حل ہوگا۔ جب تک روٹ کو ڈیل نہیں کریں گے فروٹ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور آج کی سروس میں آپ کو ایک مدر کی اسپرچول ڈائمینشن اور کیپیسٹی بتا رہا ہوں کہ اس نے یوآب کو کہا ادھر آ۔ یوآب آیا اور یوآب کو اس نے کہا Do you know my history؟ کیا تجھے میری ہسٹری پتا ہے؟ کیا تجھے شہر کی ہسٹری پتا ہے جس کو تو جلانے آیا ہے؟ اس نے کہا یہ شہر جس کا نام ابیل بیت الماکہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی خاندان کا جھگڑا ہے اور وہ ہمارے شہر کی طرف پیدل چل کے آتے ہیں، جب شہر کے گیٹ پر پہنچتے ہیں آٹومیٹکلی ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور تو یہاں جلانے آیا ہمیں، تو ہی آپ کو سمجھ رہے ہو کہ تعلیم کی بات سے پتہ لگ رہا ہے۔ اس لیڈی نے کہا کہ ہمارے شہر کے بارے میں یہ مشن ہے پورے اسرائیل میں کہ جب کوئی ابیل کے بیت ماکہ میں صلح کے لیے آتا ہے اور گھر والوں کی اگر آپس میں لڑائی ہے اور وہ ہمارے پاس آتا ہے، آنے سے پہلے ان کا مسئلہ خود ہی حل ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنی انوائنٹنگ، اتنی پریزنس ہمارے شہر پر ہے۔ اور تو اس شہر کی ہسٹری جاننے بغیر تو ہمارے شہر کی دیواریں گرانے ہیں۔ نمبر 1، تم ہمارے شہر کو آگ لگانے آئے۔ تیسرا، اس نے اپنے بارے میں بتایا، میں ایک نیکوکار، راست باز، دیانتدار عورت ہوں اور میں اسرائیل میں ماں لا بلا کر کے تھے لیکن آپ کو بروکو سولو کو لیا تھا۔ بولے ٹریک ریکورڈ، ٹریک ریکورڈ، ٹریک ریکورڈ، اونچی باتیں بولیں، اونچی بات ہاتھ بلند کر کے بولے ٹریک ریکورڈ۔ آج خدا آپ کا ریکارڈ ٹریک کرتا ہے، آپ کا ریکارڈ لکھتا ہے۔ آج آپ سروس میں آئے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں آئے، آپ کے ریکارڈ میں لکھی گئی ہے۔ آپ ورشپ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دائیکی دیتے ہیں، آپ کے ریکارڈ میں لکھی جاتی ہے۔ میں آپ کو ریکارڈ کی ویلیو بتاؤں، خالی دعا 1000 سال کر لیں خدا نہیں سنے گا، کیونکہ بہت سارے مذاہب دعا کر رہے ہیں۔ روحانی عالم میں ٹریفک ہے، انگریز دعا کر رہے ہیں، کالے دعا کر رہے ہیں، چائنیز دعا کر رہے ہیں، بودھسٹ دعا کر رہے ہیں، جادوگر بھی دعا کر رہے ہیں، غیر قومیں دعا کر رہی ہیں، آپ جانتے ہیں، ہندو دعا کر رہے ہیں، پارسی دعا کر رہے ہیں، سکھ دعا کر رہے ہیں۔ Who are you کہ آپ کی سنوائی ہو؟ سب دعا کر رہے ہیں۔ کبھی روڈ پر جائیں جہاں ٹریفک ہو، گاڑی نکالنا مشکل ہوتی ہے، اس ٹریفک میں آپ جا رہے ہیں کہ بلینز ٹریلینز کی دنیا ہے، آپ اکیلے ایک ذرے کی طرح انسان کی دعا سنی جائے۔ آپ کو روحانی عالم کے ایتھکس آنے چاہیے۔ ہاللیلویہ، روحانی عالم کے قانون پتہ ہونے چاہیے۔ تو جب آپ ماں کی شریعت کو رد کرتے ہیں آپ شرمندہ ہوتے، آپ ناکام ہوتے، آپ ہارتے۔ ہاللیلویہ۔ اور جو ماں کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں پیچھے سے، اے مائی گاڈ، جو ان کا حشر ہوگا وہ نہیں جانتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یوآب جب آیا اس نے کہا میری
हिस्ट्री है। बाइबल में लिखा है, पढ़ना नहीं, घर जाकर पढ़िएगा, जुबानी बता देता हूं। यशाया 28-38 के मर्द खुदा 66 किताबें बाइबल में, और एक बंदे ने अकेले 66 चैप्टर लिखे। यशाया हाईएस्ट रैंकिंग प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट, उसने आकर यशाया को कहा अपने घर का बंदोबस्त कर ले, तू मर जाएगा। खुदावन ने मुझे कहा है Thus says the Lord, एटीट्यूड चेक करें। बादशाह के पास गया, ना सलाम, ना दुआ, ना गुड मॉर्निंग, ना गुड इवनिंग, ना पानी ना चाय, अपने घर का बंदोबस्त कर ले, तू मर जाएगा, गुड बाय। उसको नहीं पता था कि जो यशाया बादशाह है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। लिखा है वो अपने प्रेयर चैप्टर में गया और अपनी दीवार की तरफ रुख करके उसने दुआ शुरू कर दी। तो दीवार पर क्या था? कहना गो हायर। जितनी लाइफ में उसने खुदा को बलिदान और सैक्रिफाइस किए थे। जब बड़े लोग जंगल में जाते थे, शेर मार के लाते थे, दीवार पर भालू का गर्दन लगा दी, भेड़िए की लगा दी, शेर की लगा दी, तो वो कल्चर था उस दौर में। तो वो शिकारी तो नहीं था, पर जो वो बलियां देता था, उसकी रसीदें, जो वो हदिया देता था, जो वो डायरेक्टली देता था, जो वो टाइप देता था, उसकी रसीदें वो खुदा की दीवार पर लगाता था। हर एक जानवर उसका सर उसने दीवार पर लगाया। और जब मर्द खुदा को ये नबूवत मिली, घर का बंदोबस्त कर, तू मर जाएगा, वो अंदर गया, उसने कहा खुदावन तू जानता है मैं रास्तबाज हूं, और जितने हदिये मैंने दिए हैं, अगर मैं मर गया तो कौन देगा? जिस तरह शुक्रगुजारी मैं करता हूं, अगर मैं मर गया तो कौन करेगा? गुड बाय। खुदावन ने दोबारा नबी को कहा वापस जा, बरांडे से ही उसको कहा वापस जा। उसको क्या है, मैंने तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दी है। बोले ट्रैक रिकॉर्ड। खुदा आज उनकी सुनता है जिनका रिकॉर्ड है, हर बंदे की नहीं सुनता। आप जितनी मर्जी कर लें, दुआ उसकी सुनता है जिसका रिकॉर्ड है, जिसकी खुदा के हुजूर रिकॉर्ड है, उसकी खिदमत का, उसकी वर्शिप का, उसकी सफरिंग का, उसकी पेन का, उसके दुखों का, उसने मसीह के लिए क्या टाइम स्पेंड किया। आज कल के नन्हे 2-4 आयतें सीख के वो पास्टर बन जाते हैं, पता ही नहीं होता, और वो अपने फादर से लड़ाई शुरू कर देते, अपनी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट हो जाते, कुछ नहीं कर सकते। खुदा ऐसे दुआएं नहीं सुनता, खुदा रिकॉर्ड देखता है। तो उस औरत ने पहले शहर की हिस्ट्री बताई, फिर अपना रिकॉर्ड बताया कि मैं कौन। जैसे उसने रिकॉर्ड बताया, उसने कहा माँ जी आप बताएं आप क्या चाहती हैं। उसने कहा मैं ये चाहती हूँ कि मेरे शहर को तू ना चलाए, ना दीवारें कराए, नंबर 1 ये है, और तुझे क्या चाहिए तू बता। उसने कहा मुझे वो बंदा दे दे। उसने कहा बाहर खड़ा हो, दूर जाके फौजों को दूर कर, दीवार से मैं तुझे बंदा नहीं उसका सर भेज दूंगी। तालियों की आवाज नहीं आ रही, तालियों की आवाज नहीं आ रही, तालियों की आवाज नहीं आ रही। मैं डिक्लेयर करता हूँ, मदर क्या है? मदर 9 महीने के बाद बच्चे को जन्म देती है। जब मदर खड़ी होती है चीजें बंद होती हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं, बरकतें आज की सर्विस में आपकी जिंदगी में पैदा होने वाली है। अगर बरकतों का निशान नहीं है, आज की अनॉइंटिंग में आपकी लाइफ में खड़ी होने वाली बरकतें, बरकतें खड़ी होने वाली हैं, बरकतें पैदा होने वाली हैं। बरकतें अगर बंधी हुई हैं, माँ 9 महीने के बाद, मदर का ऑफिस ये है, और 9 महीने के बाद उस बच्चे को खुश करती है, डिलीवर करती है। जब स्पिरिचुअल मदर खड़ी होती है, जो चीजें आपकी बंधी हुई हैं वो डिलीवर होना शुरू होती है। ये पावर, ये रिविलेशन खुदा ने मुझे मदर के बारे में बताया कि स्पिरिचुअल मदर चीजों को बर्थ करती है। बर्थ क्या है? एक औरत भांज है, उसको पूछे कि उसके कोई सीड नहीं है, पेट कोई निशान नहीं, पर जब वो प्रेग्नेंट होती है वो क्या कर सकती है? हालेलुया। सुलेमान की आयत पर आऊंगा, उसने कहा अपने बाप की इंस्ट्रक्शन को क्या ना कर, रद्द ना कर। मैंने इंस्ट्रक्शन दी कुछ लोगों को, खुदा ने मुझे ऐसे नहीं कहा वो पैसे इकट्ठे करने के लिए, नहीं, मेरे दिल में डाला कि अपनी मदर को ऑनर करें। मैंने आरटीओ मैसेज सेंड किया, आपको एक अमाउंट मेंशन की कि सेंड योर गिफ्ट। कितने लोगों ने भेजी? आज का मैसेज आज की बरकत उनके लिए, बाकियों के लिए नहीं।
जो कैश लेकर आए हैं या जिन्होंने ऑनलाइन ओबे किया वो लोग कौन है? हाथ खड़ा करें। मैंने बोला था कि 3000 ऑनर में रिलीज करें। मदर जब खड़ी होती है चीजें जन्म लेती हैं जिनका पहले जन्म नहीं होता, जो बरकतें जिनका निशान नहीं है, जिनका वजूद नहीं है, वो जन्म लेना शुरू करती है। जब स्पिरिचुअल मदर खड़ी होती है जो बंधन जो जुए हैं वो टूटना शुरू होते हैं। और स्पिरिचुअल मदर डील कर सकती है आपके खानदान के उन लश्करों को, उन स्ट्रॉन्ग मैन्स को जिनको आप डील नहीं कर सकते, जिसके बारे में मेरा यीशु कह रहा है कि अगर तुम उसके घर को लूटना चाहते हो तो पहले जोरावर को बांधोगे। आप शैतान से वॉरफेयर नहीं जी सकते जब तक आप जोरावर को डील ना करें। तो यहाँ स्पिरिचुअल मदर खड़ी हुई, उसने पूरी एक आर्मी के पास जाकर लड़ाई नहीं की। वो स्ट्रॉन्ग मैन जो एक था योआब, सिर्फ उसने उसको कंट्रोल किया, पूरी आर्मी उसके कंट्रोल में आ गई है। मैं डिक्लेयर करता हूं जब आज के पुलपट से आपकी स्पिरिचुअल मदर वर्ड रिलीज करेगी, जो भी स्ट्रॉन्ग मैन आपको तंग कर रहा है कंट्रोल होने वाला है, कंट्रोल होने वाला है, कंट्रोल होने वाला है, कंट्रोल होने वाला है। हर एक स्ट्रॉन्ग मैन बनने वाला है, हर एक स्ट्रॉन्ग मैन बनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे मैंने बताया है कि हर मदर ये चमत्कार नहीं कर सकती, हर मदर ये मिरेकल नहीं कर सकती। वो मदर कर सकती जिसका खुदा के साथ रिकॉर्ड, जिसने खुदा के लिए भूख देखी है, जिसने खुदा के लिए प्यास देखी है, जिसने खुदा के लिए बुरा टाइम देखा है, जिसने खुदा के साथ अच्छा टाइम गुजारा है और घमंड नहीं किया, जिसने दुआ में वक्त गुजारा है, अपने बच्चों को रिजेक्ट करके, फैमिली को रिजेक्ट करके खुदा को टाइम दिया है। अगर आपका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड, अपने मुंह के निवाले छीन कर खुदा के लिए सैक्रिफाइस दिया है, अगर आपका ऐसा रिकॉर्ड है, वो मदर आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। हालेलुया। तालियों की आवाज भी मारने वाली है, तालियां बजाएंगे तो सही है। मैं अपनी स्पिरिचुअल मदर को जानता हूं। जब जोशुआ के बाद एक बेबी पैदा होने वाला था, उनके ब्लीडिंग हो रही, टू मच ब्लीडिंग। इवन कई लोगों ने, रिश्तेदारों ने मशवरा दिया उस बेबी को जाया कर दे। उन्होंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं। मैंने कहा लड़की है कोई बात नहीं, मैं आपको वैल्यू बताऊं बेटियों की। बेटी है पेट में, स्कैन में पता है, दुआ में भी पता है। रिश्तेदार कह रहे इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आप टेस्ट करवा रहे, लड़की है कोई बात नहीं, कुड़ियां नहीं किरी कर नहीं, मैंने खुदा की गुनहगार नहीं बना और परेशान है। और जब पहली रात खतरनाक ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, डैडी को बताया, डैडी सैड करके सो गए। बड़ा रोई कि ये क्या मेरे हस्बैंड का रवैया है, मेरे ब्लीडिंग हो रही है और ये अपना खेस लेकर सो रहा है। सुबह उठी, उसने नाश्ता नहीं बनाया, मुंह बनाया हुआ था। उसने कहा क्या हुआ? तो डैडी रोना शुरू हो गए। बोले नहीं, उसने कहा ये मेरा खुदा से कोवेनेंट है कि मैं नेगेटिव नहीं बोल सकता, मेरा खुदा से कोवेनेंट है। मुझे पता था ये ब्लीडिंग हो रही है, पर ना तुम मरेगी ना बच्चा मरेगा। यही नहीं, इवन डॉक्टर के पास गए, अगली सफरिंग बता रहा हूं मिनिस्ट्री की, ब्लीडिंग हो रही है। अंदर डॉक्टर ने बुलाया, अपने हस्बैंड को बुलाए, कौन सा खर दिमाग का हस्बैंड है आपका, आपकी जान जा रही है, बच्चा भी मर सकता, आप भी, कौन सा खर दिमाग बंदा है? डैडी जब अंदर गए, इवन बेड पर ब्लीडिंग, हॉस्पिटल के बेड पर, मामा बोलने लगी, मुंह से नहीं बोलना, क्या हो रही है, क्या हो रही है? ब्लीडिंग मुझे नजर आ रही है, मैं देख रहा हूं, पर मुंह से नहीं बोलना। हालेलुया। जब आप खुदा के फिनिश वर्क पर बिलीव करते हैं, आपका ईमान पागलों की तरह होता है। खून नजर आ रहा है, बीवी तकलीफ में है, डॉक्टर तकलीफ में है, पर उन्होंने कहा कि मुंह से नहीं बोल।
انہوں نے ڈرائیور کو فون کیا گاڑی لے آؤ، یہ ان کو نہیں ہماری بات سمجھ آئے گی، بلیڈنگ کے ساتھ ماما کو گاڑی میں بٹھا لے گی، سیٹ پر بلیڈنگ ہے، ڈرائیور دیکھ رہے ہیں، پروٹوکول دیکھ رہے ہیں، وہ بولنے لگی ہے کہ نہیں پلیز، اس نے کہا چپ، 3 راتیں جب گزری ہیں، 3 دن اذیت سے گزرے ہیں، چوتھے دن خدا نے آواز دی ہے، پیٹ پر ہاتھ رکھ کمانڈ کر، بلیڈنگ سٹاپ، جیسے اس نے کمانڈ کیا شیطان اپنے ہاتھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جس عورت نے اپنے ہسبینڈ کو اتنا دکھ میں ابھے کیا ہو، وہ مدر اسٹرانگ مین کو گھٹنوں پہ لا سکتی ہے۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں، آج میں اپنی گریس اپنے فادر سے نہیں اپنی مدر میں انجیکٹ کرتا ہوں، میں آپ کی لائف پر ڈکلیئر کرتا ہوں، جو کوئی بھی پاور آپ کو تنگ کریے گھٹنے ٹیک دے، گھٹنے ٹیک دے، گھٹنے ٹیک دے، جو کوئی بھی ڈیمن آپ کو گھیرے ہوئے ہے گھٹنے ٹیک دے یسوع کے نام سے، جو کوئی بھی ڈیمن آپ کے گھر کو برباد کرنا چاہتا ہے، جلانا چاہتا ہے، تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، آپ کے بزنس کو، ہیلتھ کو، کاروبار کو، وہ اپنے سامان کو پیک کرے اور چلے جائیں یسوع کے نام سے۔ جس طرح حضرت ماکہ کی مدر نے جب یوآب کو کمانڈ دیا، وہ اپنا سامان پیک کر کے چلے گئے۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں، میں ڈکلیئر کرتا ہوں، جس کسی بھی شخص نے آپ کے گھر کے سیکرٹ شیطان کو دی ہے، جس کسی بھی شخص نے آپ کے گھر کی لیگل رائٹ شیطان کو دی ہے، جس کی وجہ سے بدروئیں آپ پر حاوی ہیں، میں ڈکلیئر کرتا ہوں، جس طرح سامان اس کی گردن اتار کے ان کے ہینڈ اوور کی، میں اپنی اسپرچل مدر کے انوائنٹنگ میں کنیکٹ کر کے اس ڈیمن کے سر کو قلم کرنے والا ہوں، اس جاتی جولیت کے سر کو کاٹنے والا ہوں، اس جاتی جولیت کے سر کو کاٹنے والا ہوں۔ کہنے کو ہائر، داؤد کے پیچھے اس کی ماں کی دعائیں تھیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کیسے؟ کیونکہ اس کی ماں، اگر آپ تالمود پڑھیں، بائبل میں اس کا نام نہیں لکھا ہوا پر اتنا لکھا مینوں وچ گناہ دے جمیا میری ماں، کہ گناہ میں اپنی ماں کے رحم میں جنم۔ وہ یسی کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی تھی، اس کی لیجیٹیمیٹ وائف نہیں تھی۔ تو آج بھی کئی مالک اپنی پوزیشن کا طاقت استعمال کرتے ہوئے پیسے کا کسی نوکرانی کا ریپ کر دیتے ہیں، پر اس نے ریپ تو کیا اور اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا اس کو بھی اپنا نوکر بنا لیا۔ سمجھ آ رہی آپ کو؟ جن مدر نے راست بازی میں خود کو گرینڈ کیا ہو، بدرویں ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتی۔ سارے بیٹے پڑھائے، داؤد کو نہیں پڑھایا، سارے بیٹے آرمی میں افسر لگائے، داؤد کو اپنی بکریوں کے لیے بھیجا ہوا ہے، اور وہ بکریوں پر بھی دیانتدار ہے۔ اس نے کہا میرے باپ یسی نے مجھے بکریاں دی ہیں، ریچھ کھانے آیا میں نے اس کو بھگا دیا، شیر کھانے آیا میں نے اس کی داڑھی نوچی اور اس کے منہ سے اپنے برے کو نکال کے لایا ہوں۔ اتنا دیانتدار ہے، ہاللیلویہ۔ ایسے ہی اس نے جاتی جولیت کو شکست نہیں دی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کی ماں کی دعائیں اس کے پیچھے تھی۔ جس دن جاتی جولیت نے اسے سامنا کیا، اس جاتی جولیت نے اس کے سامنے شکست پائی، کیونکہ اس کی ماں جو یسی کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی تھی، اس کی پین، اس کی گرینڈنگ، اس کی انسلٹ، اس کی پھر بھی خدا کے ساتھ تابعداری اور دعا، وہ اس کے پیچھے۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں، اسپرچل مدر آپ کی ڈیسٹنی کو چینج کرے، اسپرچل مدر کی گریس آپ کی ڈیسٹنی کو چینج کرے۔ ہاللیلویہ۔ آج میں سزا کچھ چرچ والوں کو بھی پاسٹر اینا کے حوالے سے، ڈیوائن کے حوالے سے بتا رہا ہوں، آلموسٹ 2 یا 3 کچھ لوگوں نے کھانے میں وچ کرافٹ ملا لیا، اس وجہ سے مس کیریج ہو۔ لیکن جو عورتیں دعا کروانے آتی تھی، دعا کروانے کے بعد انہی کی ہی انسلٹ کر کے جاتی تھی کہ آپ کب بچہ پیدا کریں، اور دیکھیں اس مدر کا ایمان، اتنی ہیومیلیشن، انسلٹ کے باوجود وہ خدا کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو جب اس طرح کی ماں خدا کی غیرت کے لیے ہر ڈسگریس اور گریس میں کھڑی ہے،
जब वो बोलती है पत्थरों में घुटने टेक देती। योआब जैसे स्ट्रॉन्ग मैन घुटने टेक देते हैं। उन्होंने अपने पेन जाके अफ्रीका मेरी मदर के सामने खोले। मामा ने उन्हें कहा कि बेटा मेरी पेन का सीजन खत्म हो गया। एक माँ जो दुख से गुजरी है वो दूसरी माँ को सिखा सकती है। इसीलिए पालूस खतों में लिख रहा है कि यू मदर्स टीच द यंग गर्ल्स, तुम जो माए हो कलीसिया में बेटियों को तरबियत करें। पालूस कह रहा खत के अंदर, हालेलुया। तो मेरी स्पिरिचुअल मदर ने पेन से बोली, उसने कहा नहीं, कलीसिया के उन लोगों को, रिश्तेदारों को जाकर बताना कि मेरा सीजन नहीं था, आपका सीजन था और मैंने अपने सीजन में आपको टाइम दिया। जब मेरे बच्चे होंगे आपको टाइम कम मिलेगा। जरा सोचे कि लोग आपका टाइम भी ले रहे हैं, आपसे दुआ भी करवा रहे हैं और आप पे उंगलियां भी उठा रहे हैं। आसान काम, सबसे डिफिकल्ट काम है। और फिर उस वक्त खुदा के हजूर खड़े रहना और उनके लिए दुआ करना, एंग्री ना होना, नाराज ना होना, उनके लिए बददुआएं ना करना, बल्कि उनके लिए दुआ करना। आमीन, हालेलुया। इस लेवल की जो मदर्स हैं जिनकी गिविंग खुदा के साथ है, हालेलुया। तो मेरे फादर आए, मैंने बताया हमने फेज 9 वाला घर सेल कर देना है, मुझे उसकी लोकेशन नहीं पसंद। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, जितने पैसे लगते हैं लगा दे, बाकी अकाउंट में रखें। 55 लाख रुपया अकेले मैंने डैडी के प्रोग्राम पर लगा दिया। मेरी वाइफ ने मुझे दूसरी बात नहीं बोली। जब अपोस्टल जॉन सुलेमान ने 2018 में आना था, हमारी 7.5 लाख की कमेटी लगा दे खुदा के प्रोग्राम। ऐसी मदर्स जब बरकत बोलती हैं वही लोग बता सकते हैं, वही लोग समझ सकते हैं जो रूहानी है। आमीन। तो आज की सर्विस में 3 मेजर डायमेंशंस आपके लिए ओपन होने वाली है। हर वो लश्कर जिसका है भी कोई डेमोनिक स्ट्रॉन्ग मैन है, घुटने टेकने वाला। आमीन के बाद बीमार वाली है, घुटने टेकने वाला है, सरेंडर होने वाला है यीशु के नाम, सरेंडर होने वाला है यीशु के नाम। नंबर 2, नई बरकतें जिनका निशान भी नहीं है, ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना, ना आदमी के दिल में आया, खुदा ने अपनी मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार की, वो आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है। जैसे वो बरकतें बोलेंगी वो बरकतें एंटर होने वाली है। तीसरा, जहां कहीं भी आप बंधे हुए हैं आप खुलने वाले हैं। मैं नहीं जानता कितने महीनों कितने सालों से, पर जब आप ईमान से आए हैं और कलाम की अनॉइंटिंग को समझकर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, लॉ को ब्रेक नहीं करेंगे, आप देखेंगे खुदा आपकी जिंदगी में मिरेकल करने वाला है। आपने